हेलो एवरीवन, मैं लाइव आ चुकी हूँ और आप सब देख रहे हैं मेरा लाइव। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज मेरा लेसन 16th है। लेसन 15th तक हमने कवर कर लिया है। तो चलिए पहले हम फटाफट बुक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं उस बुक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। किताबें पढ़ने से, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ, हमारा माइंड ओपन होता है। कल हमने सीखा था कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं उतना ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती है और जीने की इच्छा भी बढ़ती चली जाती है, हम उतना ज़्यादा जवान होते चले जाते हैं। तो ये बहुत अद्भुत कला है कि बुक रीडिंग करना, नॉलेज लेना, सीखते रहना, इससे हमारी लाइफ अच्छी और बेटर होती चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेसन 16। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, उसका आज हम लेसन 16 चैप्टर 16 है। विश्वास जीतने का वह सबसे तेज तरीका जो मैंने सीखा। तो चलिए मैं इसको आगे पढ़ने जा रही हूँ। मैंने दूसरों का विश्वास जीतने का सबसे तेज तरीका यह सीखा है कि पर क्यों ना मैं आपको वह तरीका एक वास्तविक इंटरव्यू के माध्यम से बता दूं। यह इंटरव्यू स्वर्गीय ए कॉनरेड जोन्स के साथ हुआ था, जो आईपी थॉम्स कंपनी कैम्डेन न्यू जर्सी में बड़ी फर्टिलाइजर निर्माता कंपनी में खजांची थे। मिस्टर जोन्स मुझे नहीं जानते थे और मुझे जल्दी ही पता चल गया कि उन्हें मेरी कंपनी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। अब हम यह सुने कि यह इंटरव्यू किस तरह चला। मैं, मिस्टर जोन्स, आपने किन कंपनियों से बीमा करवाया है? जोन्स, न्यूयॉर्क लाइफ, मेट्रोपॉलिटन और प्रोविडेंट। मैं, आपने सबसे अच्छी कंपनियों को चुना है। जोन्स, स्पष्ट रूप से प्रसन्न, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं, दुनिया में इनसे अच्छी कंपनियां नहीं हैं। फिर मैंने उन्हें उन कंपनियों के बारे में कुछ तथ्य बताए, ऐसी बातें जिनकी वजह से वे कंपनियां प्रतिष्ठित और महान बनी। उदाहरण के तौर पर मैंने उसे बताया कि मेट्रोपॉलिटन संसार में सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है, एक अद्भुत संगठन है जिसने कुछ समुदायों में तो हर आदमी, औरत और बच्चे का बीमा किया है। क्या वह बोर हुआ? नहीं श्रीमान, वह उत्सुकता से सुनता रहा जब मैंने उसे अपनी कंपनी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं देख सकता था कि उसे इस बात पर गर्व हो रहा था कि उसने समझदारी का परिचय देते हुए इतनी अच्छी कंपनियां चुनी थी और इतनी बड़ी कंपनियों में अपने पैसे का निवेश किया था। क्या अपने प्रतियोगियों की इस सच्ची तारीफ से मुझे घाटा हुआ? तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ। जब मैंने यह संक्षिप्त परंतु प्रशंसात्मक बातें कही तो मैंने अंत में यह कहा, आप जानते हैं मिस्टर जोन्स, फिलाडेल्फिया में 3 बड़ी कंपनियां हैं, प्रोविडेंट, फाइडेलिटी और पेन म्यूचुअल। वे देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हैं। अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में मेरे ज्ञान को देखकर वह प्रभावित हुआ और उसे यह भी अच्छा लगा कि मैंने जरूरत न होते हुए भी उनकी तारीफ की थी। जब मैंने अपनी कंपनी को उसी श्रेणी में रखा जिन कंपनियों के बारे में वो जानता था, तो वह मेरे बताए इस तथ्य को स्वीकार करने की बेहतर मानसिक स्थिति में था। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक कॉनरेड जोन्स का बीमा किया और कुछ ही महीनों में उसकी फर्म ने अपने 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए जीवन बीमा भी लिया। जब प्रेसिडेंट हेनरी आर लिपिनकॉर्ट ने मुझसे फाइडेलिटी के बारे में पूछा, जिस कंपनी द्वारा यह पूरा बीमा किया जाना था, तो मिस्टर जोन्स अंदर आए और उन्होंने लगभग शब्द से वह सारी बातें दोहरा दी जो मैंने उन्हें महीनों पहले फिलाडेल्फिया की 3 बड़ी कंपनियों के बारे में बताई थी। नहीं, अपने प्रतिद्वंदियों की प्रशंसा करने के कारण मैं यह सेल करने में सफल नहीं हुआ, परंतु इससे मुझे उस सेल का आधार बनाने में मदद मिली। ऐसा करने के बाद ही मैं इस स्थिति में आ पाया कि मैं उस पर सफलता का महल बना सकूं। इसके अलावा किस्मत मेरे साथ थी और मैं कामयाब हो गया।
मेरे लिए अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करने का चौथाई सदी का अनुभव बिजनेस करने का बहुत ही सुखद और लाभकारी तरीका रहा है। हमारे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में हम जितने लोगों से मिलते हैं, क्या हम एक दूसरे का विश्वास जीतने का प्रयास नहीं करते? मैंने पाया है कि दूसरों का विश्वास जीतने और विश्वास जमाने के सबसे तेज तरीकों में से एक वह नियम है जिसे विश्व के महान कूटनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा और मैं हर आदमी के बारे में जितना भी अच्छा बोल सकता हूँ अच्छा बोलूंगा। तो तीसरा नियम है, अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करो। आज थोड़ा टाइम है, मैं आज लेसन 17 भी कवर करना चाहूंगी। लेसन 17 है गेट आउट होने का आसान तरीका। 5220 ग्रीन स्ट्रीट, जर्मन टाउन, फिलाडेल्फिया की प्रसिद्ध लैंडस्केप आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग कंपनी हैरिसन मर्टज एंड एम्बलेन के प्रेसिडेंट आर्थर सी एम्बलेन मुझे शिष्टाचारवश अंतिम इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस शामिल था और इसमें प्रतियोगिता बहुत थी। मिस्टर एम्बलेन ने अपने ऑफिस के 4 सदस्यों को भी बुलवा लिया। जब हम सब बैठ गए तो मुझे न जाने क्यों यह एहसास हो गया कि मुझे गेट आउट किए जाने वाला है और मैं सही था। यह रहा इंटरव्यू। एम्बलेन, मिस्टर बेटगर, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। हमने बहुत सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है और हमने यह फैसला किया है कि हम यह बिजनेस किसी दूसरे ब्रोकर को दे दें। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्यों? एम्बलेन, उसका प्रस्ताव आप ही की तरह है परंतु उसकी लागत आपसे कम है। क्या मैं उसके आंकड़े देख सकता हूँ? एम्बलेन, यह उस ब्रोकर के साथ न्याय नहीं होगा। नहीं क्या? क्या उसने मेरा प्रस्ताव देखा था? एम्बलेन, हाँ, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उससे इसी योजना के लिए आंकड़े चाहते थे। परंतु क्या आप मुझे वही मौका नहीं देंगे जो आपने उस ब्रोकर को दिया था? आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है? एम्बलेन, अपने सहयोगियों की तरफ देखते हुए, आपको क्या लगता है साथियों? मर्टज, ओके, इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है? एम्बलेन ने वह प्रस्ताव मुझे दिया। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं समझ गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ थी। इसमें अतिशयोक्ति ही नहीं थी बल्कि इसमें तथ्यों की गलत जानकारी भी दी गई थी। क्या मैं आपके टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? एम्बलेन, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर, हाँ, क्यों नहीं? क्या आप एक्सटेंशन पर मेरी बात सुनेंगे मिस्टर एम्बलेन? एम्बलेन, बिल्कुल। मैंने उस कंपनी के लोकल मैनेजर को फोन लगाया जिसके ब्रोकर ने यह आंकड़े प्रस्तुत किए थे। हेलो गिल, मैं फ्रैंक बेटगर बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ रेट्स जानना चाहता हूँ। क्या आपके पास रेट बुक है? गिल, हाँ फ्रैंक, बोलो। नए संशोधित जीवन योजना पर 46 साल की उम्र में देखिए क्या रेट है। गिल ने मुझे रेट बताया और वह रेट बिल्कुल वही था जो उस ब्रोकर ने अपने प्रस्ताव में दिया था। मिस्टर एम्बलेन की उम्र 46 साल थी। पहला डिविडेंड कितना है? गिल ने आंकड़ा बताया और यह भी सही निकला। अब गिल, मुझे बताओ कि पहले 20 सालों में डिविडेंड का क्या पैमाना है? गिल, मैं आपको नहीं बता सकता फ्रैंक, हमारे पास केवल 2 ही डिविडेंड है जिनके बारे में हम आपको निश्चित तौर पर कुछ बता सकते हैं। क्यों? गिल, यह एक नया कॉन्ट्रैक्ट है और कंपनी नहीं जानती कि इसका अनुभव कैसा रहेगा। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? गिल, नहीं फ्रैंक, हम भविष्य की स्थितियों का सटीक अनुमान नहीं लगा सकते। इसी कारण कानून भविष्य के डिविडेंड का अनुमान लगाने की अनुमति नहीं देता। मेरे हाथ में जो प्रस्ताव रखा था उसमें 20 साल के डिविडेंड का बहुत ही उदार आंकड़ा दिया गया था। धन्यवाद गिल, मुझे आशा है कि मैं भविष्य में आपके लिए कुछ बिजनेस लेकर आऊंगा। मिस्टर एम्बलेन ने एक्सटेंशन पर पूरी चर्चा सुनी थी। जब हमने फोन रखे तो कुछ देर तक खामोशी छाई रही। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखता हुआ बैठा रहा। अपनी आंखें उठाकर उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर अपने पार्टनर्स की तरफ देखा और कहा, तो मामला यह है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिजनेस मुझे ही मिला। मुझे विश्वास है कि यह बिजनेस मेरे प्रतिद्वंदी को ही मिलता अगर उसने सच्चाई बताई होती। उसने न सिर्फ वह सेल गंवा दी बल्कि उसने इन लोगों के साथ भविष्य में बिजनेस करने का अवसर भी गंवा दिया। इसके अलावा उसने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया। यह मैं किस तरह जानता हूँ, क्योंकि कई साल पहले मैंने भी इन्हीं परिस्थितियों में ऐसे ही अवसर गंवाया था। तब गलती मेरी थी। मेरी प्रतिद्वंदिता मेरे एक दोस्त से थी। अगर मैंने केवल तथ्यों को ही प्रस्तुत किया होता तो शायद मुझे ऑर्डर मिल गया होता, या कम से कम आधा ऑर्डर तो मिल ही गया होता, क्योंकि उस फर्म का प्रेसिडेंट मुझे बिजनेस देना चाहता था।
उस समय इस बिजनेस का मिलना मेरे लिए बहुत महत्व रखता था। मेरे सामने बहुत बड़ा लालच था और मैंने अपने द्वारा बेची गई संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया। यह पूरी तरह से गलत जानकारी थी। किसी को शक हो गया और उसने मेरी कंपनी से जांच पड़ताल की। मुझे बिजनेस नहीं मिला। इसके अलावा मैंने अपने अच्छे दोस्त का विश्वास और सम्मान भी खो दिया। मैंने अपने प्रतिद्वंदी का सम्मान भी खो दिया और सबसे बुरी बात यह थी कि मैंने अपना आत्म सम्मान भी खो दिया। यह एक कटु अनुभव था। मैं अपनी गलती पर इतनी बुरी तरह सदमे में था कि मैं पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा। मुझे इस अपमान से उबरने में कई साल लग गए, परंतु मुझे खुशी है कि मैं असफल हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं कार्ल कॉलिंस की फिलॉसफी सीख गया था। हाँ, परंतु मैं तो जानता हूँ सबसे अच्छी नीति है। मैंने अपना मन बना लिया। मैं अब कहीं उस चीज की चाह नहीं रखूंगा जो मुझे वैधानिक रूप से या सही रास्ते से ना मिल सके। इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज हमारा लेसन 16 और 17 लेसन खत्म हुआ और इसमें जो बताया गया है कि कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना और विश्वास मतलब कि किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। और साथ में जो लेसन 16 का था उसमें क्या बताया गया था कि अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करो। और लेसन 17 में इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी, मतलब कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। तो अगर हम इस तरह से सेलिंग ईमानदारी से काम करते हैं और सही तरीके से लोगों को सही जानकारी देते हैं तो लोग हमारी बातों पे विश्वास करते हैं और ये विश्वास ही है जो हमें जिंदगी में सफल बनाता है। जिंदगी में लोग काम तो बहुत करते हैं, बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत से बिजनेस ओपन होते हैं, लेकिन सिर्फ सही जानकारी ना होना, लोगों को छल करना, लोगों के साथ धोखा करना, गलत तरीके से बिजनेस में लेके आ जाना, ये सारी चीजें जो चालाकी होती है, जो लोगों को मतलब कि गुमराह करना कि पता नहीं चलेगा और हम अपना बिजनेस के लिए कुछ भी झूठ सही बोलते रहते हैं। तो इन चीजों से क्या होता है कि हमारा आत्मसम्मान भी जाता है, तो ज्यादा देर तक नहीं चलता। तो इस तरह से हमें हमेशा ईमानदारी से वर्क करना चाहिए।